लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था चेंसिया लियो से हार जाती है और इसके साथ ही लियो की बात सुनकर वो इस समय डूरेन और इसके साथ ही एलिजा को रोक लेती है और तौर दोनों को भुला भला कर यहाँ से लेके जाती है। सीन दोबारा से बदलता है। सामोनिंग डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स को दौड़ते हुए दिखाया जाता है, जिनमें से एक रेड हेयर वाला लड़का दौड़ते हुए बोलने लगता है कि जब तक मैं कैसल के अंदर पहुंच जाऊंगा इस कार से आजाद हो जाऊंगा। रेड हेयर ये बोल ही रहा था, लेकिन इसी समय इन लोगों के ऊपर एक फायरबॉल अटैक आके गिरता है और यहाँ अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि सेलिया होती है। सेलिया के साथ यहाँ एक येलो हेयर वाला लड़का भी होता है जिसका की नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये दोनों यहाँ पे इस कैसल का जो नॉर्थ गेट है उसे होल्ड करके रखा होता है। तो अभी रेड हेयर और उसके साथ ही दौड़ के दूसरी तरफ जाने लगता है, लेकिन अभी दूसरी तरफ यानी वेस्ट गेट की तरफ क्लोई मुलर होती है और वो अपनी आइस मैजिक यूज करते हुए काफी सारे आइस स्पाइक्स तैयार कर ली होती है। रेड हेयर अपने मन ही मन बोलने लगता है कि बाकी बचे साउथ गेट और ईस्ट गेट है, ऊपर से एलिजा लियो का पीछा करने के लिए गई है, तो मैं आशा करता हूँ कि जो बाकी के गेट है उनमें से एटलीस्ट जो कालुआ है वो एक गेट को होल्ड करके रखा होगा। कार्ड्स यहाँ पे टिकट हो जाए उससे पहले मुझे जल्दी से कैसल के अंदर जाना ही होगा। रेड हेयर अपने मन में ये सभी बातें बोल ही रहा था, लेकिन इसी समय इन लोगों के ऊपर से कुछ ऐसा जाता है जिसको की देखने के बाद इन लोगों की आंखें फट के चौसठ हो जाती है। कैमरा एंगल अभी जैसे ही सामने की ओर जाता है हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि इन लोगों के सामने तो एक ब्लैक वेब्रेन आ गया होता है, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा था, और एक काला छिपकली काफी ज्यादा खतरनाक भी होता है। सीन दोबारा से बदलता है। हम लोगों को स्टेडियम के और का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पर शेलिया को देखने के बाद उसके पिता अपने मन ही मन बोलने लगते हैं कि शेलिया बहुत ही अच्छी कर रही है, और तो स्क्रीन पे लियो को ना देखने के बाद अपने मन में ही अपने आप को क्वेश्चन करता है क्या लियो अभी तक रूइन के अंदर एंटर नहीं किया। इसी समय स्क्रीन पे सेल्सिया को भी दिखाई जाती है, जो कि बैटल रॉयल के अंदर अपनी पोजीशन को बहुत ही अच्छी तरीके से होल्ड करके भी रखी होती है। अभी उसके अंकल उसको देखने के बाद बोलने लगते हैं कि लगता है सेल्सिया लुएलिन की एक पूरी तरह से ट्रेंड बैटल मैच बन चुकी है। तो यहाँ पे दोनों बाप और अंकल मिलके एक साथ बातचीत कर ही रहे थे, लेकिन इसी समय सेलिया के पिता को कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर स्क्रीन के ऊपर रोअर कर रहा है, यानी बैटल रॉयल के अंदर कहीं से एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर आ गया होता है। प्रोफेसर सेकेंड और इसके साथ ही प्रोफेसर हैरिट दोनों ही दौड़ के जो रिटर्निंग क्रिस्टल है उसकी ओर जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे जो टीचर उसको मैनेज कर रहा था वो जानता है कि बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि इस क्रिस्टल के साथ दूसरी ओर का कनेक्शन पूरी तरीके से कट चुका है। प्रोफेसर हैरिट चिंतित होते हुए बोलने लगते हैं कि सेकेंड जल्दी से हम लोग को उन सभी स्टूडेंटों को बाहर बुलाना ही होगा, नहीं तो उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो अभी प्रोफेसर सेकेंड क्रिस्टल को अपने हाथ में ले लेता है और इसके साथ ही मैजिक को यूज करके टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। प्रोफेसर सेकेंड उन लोगों के साथ थोड़ा सा भी कनेक्ट नहीं हो पाता। तो अभी प्रोफेसर हैरिट यहाँ से तेजी से जाने लगता है और जाते जाते बोलता है कि सेकेंड तुम कोशिश करते रहो और मैं जल्दी से हेडमास्टर के पास जाता हूँ। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को बैटल रॉयल के और का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे अनजान स्टूडेंट्स आपस में ही भीड़ रहे होते हैं, आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे को एलिमिनेट करवाने के लिए। यहाँ पे एक स्टूडेंट हाँफते हुए बोलने लगता है कि अरे यार ये लोग कितना ज्यादा कठिन है, इन लोगों को हराना बहुत ही ज्यादा कठिन हो रहा है, मुझे जल्दी से मैजिक डिपार्टमेंट के ग्रुप को टेक डाउन करना ही होगा। क्या पता ये कालुआ मास्टर हम लोग के प्रति इंटरेस्ट ले ले और फाइट करने के लिए आ जाए। लौंडा खड़े खड़े ये सभी बातें अपने मन में सोच ही रहा था। इसी समय वही काला छिपकली यहाँ पे आके बहुत ही जोरदार एक फायर ब्रीथिंग अटैक को लॉन्च कर देता है। सभी लोग एक साथ चिल्लाते हुए बोलता है झुक जाओ जल्दी से, लेकिन एक लड़की इसके चपेट में आने वाली थी, लेकिन सही टाइम पे कालुआ अपने फायर स्पीड को शामिल कर लेता है और उसके माध्यम से अटैक को ब्लॉक भी करने लगता है। कालुआ अपने पीछे खड़े बंदों को बोलने लगता है कि जल्दी से गेट को ओपन करो और सभी को अंदर जाने दो। तो इस समय कालुआ के डिपार्टमेंट का एक लड़का बोलने लगता है कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो लोग तो अलग डिपार्टमेंट से हैं और आखिरकार हम लोग तुम्हारी बात क्यों माने। लेकिन यहाँ पे कालुआ उसके गले को पकड़ लेता है और हवा में टांगते हुए बोलने लगता है कि यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, जितना कहा जा रहा है बस उतना ही करो, और हाँ अभी से तुम लोग मेरे कमांड को फॉलो करना। कालुआ की ये बोलने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। लियो एक मैप को देखते हुए बोलने लगता है कि मैंने हर एक जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं पे नहीं था, लगता है ये जो झील है यही मेरे लिए आखिरी ऑप्शन है। इतना बोलने के साथ ही लियो उसी ओर ही जाने लगता है और जाते जाते ये भी बोलने लगता है अभी तक तो सभी लोग जी जान लगा के फाइट कर रहा
है तो मुझे जल्दी से उन लोगों के पास भी जाना पड़ेगा। लियो इतना बोल ही रहा था, इसी समय उसे आसमान की ओर कुछ अजीब सा फील होता है। लियो की आंखें पूरी तरीके से चौड़ी हो जाती है। क्या एक व्हाइट एरिया कर्स? ये तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये तो एक न्यू कर्स लग रहा है मुझे। और ऐसा कर्स टार्टरस ही सेट करता है जब उन लोगों को कहीं पे एक लंबी बैटल करना होता है। लियो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और तेजी से बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की ओर जाने लगता है ताकि वो सभी को लेके एक साथ रिग्रुप होके टार्टरस के खिलाफ फाइट कर सके। सीन दोबारा से बदलता है। इस वक्त हम लोग को रूइन के और का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे मॉन्स्टर के साथ फाइट करते करते थॉमस काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और उसको नेला हिल करने की कोशिश कर रही होती है। अभी कुछ स्टूडेंट इस बात से पूरी तरीके से पैनिक हो गए होते हैं कि उन लोग के हाथ में जो ब्रेसलेट है वो आखिरकार काम क्यों नहीं कर रहा है। हिसाब से तो वे सभी अभी बैटल रॉयल के बाहर हो जाना चाहिए था। दूसरी ओर सेल्सिया जो कि इस वक्त अपनी पूरी जान लगा के उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी ताकत मॉन्स्टर के ऊपर पूरी तरीके से फीका पड़ जाता है। ऊपर से तो मॉन्स्टर उसके ऊपर हावी भी होने लगता है। सेल्सिया मॉन्स्टर की पावर के नीचे कुचल जाती। उससे पहले उसका भाई आबाद यहाँ पे आ जाता है। आबाद सबसे पहले सेल्सिया को खड़ी होने में मदद करता है और इसके साथ ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सभी को बोलने लगता है कि बैटल रॉयल यहाँ पे खत्म हो चुका है और जैसा कि यहाँ पे कुछ अजीब ही हो रहा है तो हम लोगों को एक साथ होकर इसका मुकाबला करना होगा। इतना बोलने के साथ ही आबाद हवा में 2 सिग्नल को भेज देता है ताकि आसपास के स्टूडेंट इसे देखने के बाद उसके पास आ जाए और ऐसा होता भी है। अभी एलिजा एंड डूरैन जो कि चेंसिया को लेके इसी ओर ही आ रहे थे, ये तीनों भी इस सिग्नल को देख लेता है और ये बात समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। तो अभी ये तीनों बहुत ही जल्दी से सामने की ओर जितने भी मॉन्स्टर है उन सभी को खत्म करता हुआ सीधा कैसल के अंदर आ जाते हैं। इन तीनों को देखने के बाद सेलिया इन लोग के पास आती है और इसके साथ ही पूछने लगती है कि हे तुम तीनों तो आ गए, आखिरकार लियो कहाँ पे है? तो सेलिया बोलती है यंग मास्टर लियो आउटर एरिया की तरफ गया है। इसी समय आबाद और सेल्सिया भी यहाँ पे आ जाते हैं। आबाद पूछने लगता है आखिरकार वो वहाँ पे क्यों गए हैं? तो एलिजा रिप्लाई देती है उसके पास जरूर कोई रीजन होगा, कोई नहीं जानता कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन इतना पक्का है कि लियो फेल नहीं हुआ होगा। तो अभी सेल्सिया थोड़ी परेशान होकर बोलती है राइट लियो ओपा ठीक होगा। सेल्सिया की इस बात को सुनने के बाद सेलिया सभी से बोलने लगती है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन शेयर करना है, हमें सिचुएशन को समझना होगा। सबसे पहली बात, हमारे हाथ में जो आर्टिफैक्ट है वो काम नहीं कर रहा। जिन लोगों को फैटल वुंड्स लगे हैं उन्हें टेलीपोर्ट नहीं किया जा रहा। इसी समय आबाद बोलता है और जो बिस्ट है वो सिर्फ कैसल के बाहर ही नहीं अंदर की तरफ भी अपेयर हो रहा है। तो अभी सिया सभी से बोलने लगती है कि ये सिर्फ मेरा केस है, लेकिन बेसिक नाइक रैंक कार्ड्स के अलावा यहाँ पे कुछ नए कार्ड्स भी ऐड किए होंगे, जैसे एक कार्ड्स जो कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहा है। सिया की बात से सभी एग्री करते हैं। एलिजा फिर बोलती है तो शॉर्ट में कहे तो हम लोग नाइक रैंक के बीच में एक एबनॉर्मल सिचुएशन में कम्प्लीटली आइसोलेटेड है, राइट? और ऊपर से मॉन्स्टर और बीस्ट लगातार अटैक कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कैसल वॉल्स का एडवांटेज लेकर डिफेंस करना ही बेस्ट ऑप्शन है। एलिजा इतना बोल ही रही थी, लेकिन इसी समय मैजिक डिपार्टमेंट का एमिट आकर बोलता है नहीं, मुझे लगता है अब अटैक करने का टाइम है। क्या पता स्कूल ने ये सब एक स्पॉन्टेनियस इवेंट के रूप में प्रिपेयर किया हो। अगर तुम यहाँ अच्छा परफॉर्म करते हो तो एक्सटर्नल ऑफिशियल्स के सामने भी पॉइंट्स कमा सकते हो, इसीलिए सिर्फ चुप कर डिफेंस करना हमारे लिए लॉस है। एमिट की बातों को सुनने के बाद सेलिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि इन लोगों की इंजरीज इतनी सीरियस है कि इसे सिर्फ स्पॉन्टेनियस इवेंट नहीं माना जा सकता। अगर नेला की हीलिंग मैजिक नहीं होती तो इनमें से कई लोग मर भी सकते थे। इसी समय साइड में से इंज्योर कार्ल बोलता है जब तुम्हारे खुद के पेट में छेद हो जाएगा तब अकल ठिकाने आएगी। एमिट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए बोलने लगता है ये भी प्रोफेसर्स की प्लानिंग का पार्ट हो सकता है। अगर तुम लोगों की वजह से मैं फाइनल्स में फेल हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अटैक करके ज्यादा पॉइंट मिलेगा, सिर्फ डिफेंस करने से नहीं। साइड से डूरैन शांत आवाज में बोलता है तुमने अभी तक सिचुएशन को प्रॉपर्ली समझा भी नहीं है और तुम्हें लगता है कि कैसल फॉल्स के एडवांटेज छोड़ देने से अच्छा पॉइंट्स मिल जाएंगे। एमिट गुस्से में वहां से खुद मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी उसके सामने अचानक से एक मॉन्स्टर का काटा हुआ सिर गिरता है। ये देखकर एमिट बुरी तरह डर जाता है और अगले ही पल मॉन्स्टर के सिर के साथ कालुआ भी यहाँ पे आ जाता है। कालुआ एमिट की तरफ देख के बोलता है तुम चुपचाप इनर कैसल को डिफेंड करो। बेचारा एमिट उसके बाद एक शब्द भी नहीं बोल पाता। तब सेलिया सभी से बोलती है गुड, तो फिर हम डिफेंसिव बैटल करेंगे। सब लोग 5 ग्रुप में डिवाइड हो जाओ और गेट्स और वॉल को गार्ड करो। सेलिया के इतना बोलने के साथ ही कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एक मॉन्स्टर मेन गेट पर अटैक करके उसे तोड़ देता है, लेकिन सही वक्त पर डोरा ना कर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स भी अपने अपने मैजिक यूज करके मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। इसी समय कुछ बड़े बड़े ऑर्क्स को भी दिखाए जाते हैं
जो कि गेट की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। एक लड़का मैजिक से उन पर अटैक करता है, लेकिन उन ओग्रेस पर कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन सेलिया फिनिक्स ब्रीथ यूज करके हवा में उछल जाती है और सीधा उन सभी ओग्रेस पर अटैक कर देती है। अभी स्क्रीन पर इसी तरह स्टूडेंट्स को फाइट करते देखकर सीनियर लिल बोलने लगती है, तुम लोग काफी अच्छा कर रहे हो जूनियर्स। शुरुआत में मुझे चिंता थी, लेकिन अब थोड़ी राहत मिली है। एलेना बोलती है, राहत? कहीं तुम्हें लग तो नहीं रहा है कि ये इंसिडेंट यहीं खत्म हो जाएगा? अगर एनिमी ने ऑफिशियल लूमेरिया के इवेंट के दौरान इतना बड़ा केओस किया है तो बात सिर्फ आइसोलेशन पर खत्म नहीं होगी। सबसे बुरी केस में हम सब मर सकते हैं। ये सुनते ही अपने बच्चों का मैच देखने आए पेरेंट्स भी डरने लगते हैं। अभी दोबारा से रुइंस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। अचानक आसमान को चीरता हुआ एक बहुत ही बड़ा हाथ नीचे आता है और एक ओगरे को पकड़कर उठा लेता है और ये देखकर सेलिया का चेहरा डर से भर जाता है। उससे क्लास की एक बात याद आती है जहाँ टीचर ने कहा था, पास्ट हीरोज के रिकॉर्ड से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंसों में से एक है बिस्ट के साथ बैटल का एक्सपीरियंस। आज की हीरोज क्लास हार्डमिलेंस स्पेयर नाइट के बैरनफील्ड रिकॉर्ड पर बेस्ड है। उस बैटल में जो बिस्ट अपेयर हुआ था वो था लगभग 15 मीटर लंबा एक बिस्ट जिसे जाइगेंट्स कहा जाता है। सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। इतना बड़ा एक मॉन्स्टर को देखकर सभी स्टूडेंट्स की हिम्मत टूटने लगती है। ये बड़ा सा मॉन्स्टर मतलब ये जाइगेंट्स भी दौड़ते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी क्लोई सही वक्त पर आती है और आइस अटैक यूज करके रास्ता रोक देती है। वो जोर से चिल्लाकर बोलती है, तुम सब क्या कर रहे हो? फाइट के लिए रेडी हो जाओ। सिर्फ इसलिए इतना डर रहे हो क्योंकि ये जाइगेंट्स है? ध्यान से देखो, ये जाइगेंट्स अभी फुली ग्रो भी नहीं हुआ है। तब एक लड़का बोलता है, हम उसे कैसे हरा सकते हैं? भागना ही बेटर है। हमें अलग अलग हो जाना चाहिए और रेस्क्यू टीम का वेट करना चाहिए। क्लोई जवाब देती है, तुम्हें लगता है भागकर बच जाओगे? मैं भी डर रही हूँ। क्लोई अभी इतना बुरी रही थी तभी जाइगेंट्स अपने हाथ से एक जबरदस्त अटैक कर देता है। अटैक उन लोगों को डायरेक्टली नहीं लगता, लेकिन उसकी पावर देखकर वो दोनों लड़के डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन क्लोई वही खड़ी रहती है और तब वो लियो से सीखी हुई मैजिक को यूज करना शुरू कर देती है। वो लगातार स्पाइक्स बनाकर जाइगेंट्स पर अटैक करती रहती है, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं होता। उल्टा जाइगेंट्स भी उस पर अटैक कर देता है। क्लोई को बचाने के लिए सेलिया उसकी तरफ दौड़ती है। वो क्लोई को पीछे हटने के लिए बोलती है, लेकिन क्लोई तो जैसे अपनी मौत एक्सेप्ट कर चुकी थी और जब लग रहा था कि अगले ही पल वो मारी जाएगी तभी लियो एंट्री मारता है और सिर्फ कुछ ही स्लैश में जाइगेंट्स का हाथ काट देता है।